मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज। ठीक है, टुडे माय टॉपिक इज रिलेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। और आज हम बेसिक से कंसेप्ट को पढ़ेंगे और बिल्कुल ही आसान भाषा में और हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पढ़ना है क्या? प्रकाश का परावर्तन। चलिए देखिए हमारा टॉपिक आ चुका है। पहला देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। देखिए हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, जो कि चैप्टर 1 है, 10th का फिजिक्स है। सबसे पहले हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इस प्रकाश के बारे में। ओके, तो इस प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तब तक तो हम प्रकाश के बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं, इसमें ब्लू ही अच्छा रहेगा। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रकाश के बारे में, क्योंकि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। और प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नेक्स्ट चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और प्रकाश का परावर्तन में हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में ही स्टडी करेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या करता है। ठीक है, प्रकाश की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अंधेरा में सोए रहते हैं या अंधेरा में जब सोए रहते हैं और अचानक कुछ भी गिर उड़ जाता है तो हम लोग नहीं पता कर सकते क्या गिरा क्या नहीं। उस समय हम लोग उठते हैं और जाकर अपने बोर्ड में मेन स्विच को, वहाँ से जो लाइट का स्विच है उसको ऑन करते हैं, तब प्रकाश निकलता है, तब हम उसको देखते हैं कि हाँ क्या गिरा है। इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग अंधेरा में किसी वस्तु को नहीं देख सकते। यानी कि प्रकाश क्या है जी? प्रकाश एक कारक है, एक फैक्ट है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत। तो जो यहाँ पर दिया गया है आपको प्रकाश स्रोत, मतलब प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जिनसे प्रकाश निकलती हो। ओके, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ओके, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के। प्रकाश स्रोत का मतलब वही हो गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल जाए। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, यानी प्रकाश का ही स्रोत बताया जा रहा है। यानी कि जो प्रकाश स्रोत है दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपका प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है। देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोत। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं जी? तो वैसे प्रकाश स्रोत, ठीक है, वैसे प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति ने हमें दिया हो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। यानी कि जहाँ से लाइट निकल रही है वैसे वस्तुएं जो हम नहीं बनाए हैं, ठीक है, खुद हमें भगवान यानी प्राकृतिक ने दिया है, तो उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे देखिए सूर्य हो गया, तारे हो गए, ज्वालामुखी हो गया और जुगनू आदि। ठीक है, आदि मतलब अभी और हैं। तो ये सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि हमने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक का देन है। तो आप सोच रहे होंगे कि जुगनू और ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि ज्वालामुखी और क्या है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सूर्य। आप लोग देखे हैं ना,
जिससे दिन जब सवेरा होता है तो देखते हैं आप सूर्य को, तारा रात में देखेंगे तारे टिमटिमाते हैं, ये भी हमें पढ़ना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन में, यानी कि दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। इनसे भी लाइट आती है, ज्वालामुखी हो गया, जुगनू हो गया, ये चीज़ नहीं आप जानते हैं। चलिए उसका फिगर दिखा देते हैं कैसे होते हैं। देखिए ये जो आपको फिगर दिखाई दे रही है ये है ज्वालामुखी, ठीक है। यानी देख रहे हैं यहाँ से जो यहाँ पर इसका क्या है, इसका जैसे कहते हैं ना, मुंह समझ रहे हैं, भोजपुरी मुंह बोलते हैं, यानी कि इसका मुख यहाँ पर है और यहाँ से ज्वालामुखी ये सब फटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया के जैसा है कि नहीं है, दिया जैसा है ना, दिया देखे ना, दिया देखिए इसके बगल में है, इसके बगल में भी आपको दिया दिखाई दे देगा, देखिए यहाँ पर दिया भी है। कुछ बच्चे जो नए जनरेशन के होंगे उनको ये पता नहीं चलेगा कि दिया आखिर में होता है कैसा और क्या था, दिया कैसे चलता था, ये सब इसके बारे में। देखिए एक डिबिया है, इसमें यहाँ पर मिट्टी का तेल है इतना, और ये एक रस्सी आपको दिखाई दे रहा है ना, रस्सी नहीं होता है जैसे कि कपड़ा का होता है, और कोई सूत्री का भी बना देता था पहले, और यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है, यहीं पर हम माचिस को जलाते हैं, ठीक। जस्ट उसी तरह ये भी दिया की तरह है, और यहाँ से प्रकाश निकलती है, यानी जहाँ ज्वालामुखी होती है वहाँ भी हम वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ज्वालामुखी की, तो हमने देख लिया, अब जुगनू के बारी है। जुगनू आजा जुगनू, हाँ देखिए जुगनू आ गया, देख लीजिए ये है जुगनू है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जुगनू है, ठीक है। अब देखे होंगे आजकल तो दिखाई नहीं देता है ये सब, क्योंकि 2G 3G सब आया, सब इस सब छोटे छोटे जीवों को मार दिया। तो आप देखे होंगे ये जो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बढ़ता रहता है, इनका भूख भाग करते रहता है, तो इसी को हम लोग जुगनू बोलते हैं। ये भी प्रकाश देते हैं, ठीक है। इनको भी पकड़ के कहीं रखिएगा तो वहाँ का छोटा छोटा वस्तु को हम देख सकते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था यहाँ पर, चलिए ये समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मानव निर्मित स्रोत, ठीक है। मानव निर्मित स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे प्रकाश स्रोत, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, वैसे प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहा जाता है। यहाँ पर वैसे प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। यानी कि उस चीज़, यानी वो वस्तु को हम लोग नहीं बनाए, वह वस्तु को हम लोग ही बनाए हैं, दूसरा यानी कि प्रकृति का देन नहीं है, हम लोग बनाए हैं, उससे लाइट निकलता है तो उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मोमबत्ती है, लैंप है, लालटेन है, दिया है आदि, ठीक है। चलिए इसका भी थोड़ा सा फिगर हम लोग देख लेते हैं। लालटेन देखे होंगे, लैंप देखे होंगे, दिया देखे होंगे, मोमबत्ती तो आज भी दिखाई देता है, लेकिन लालटेन बहुत कम दिखाई देता है, और लैंप भी। लैंप दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा आपको दिखा देते हैं। चलिए आ जाते हैं फिगर पर। शायद वो लैंप नहीं इसमें शामिल किए हैं, इंक्लूड नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, उसको बता देंगे। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, ये होता है लालटेन, लालू जी का लालटेन, ठीक है। ये लालटेन है, इसमें ये जो डिबिया दिखाई दे इसमें यहाँ से तेल को डाला जाता है, ये जो ऐठे हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे हम लोग बत्ती को ऊपर नीचे करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इसको उठाते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, यानी कि हमने तो लालटेन का यूज किया है, ठीक है। इसमें मिट्टी तेल से भी चलता है, और ये देखिए इसको बोलते हैं लैंप, ठीक है। ये भी लैंप है, जस्ट इसी की तरह जैसा था, इसमें उठ जाता था, इसमें उठने की व्यवस्था नहीं है, बस इसको एक गिलास को ऊपर उठाते हैं और यहाँ पर माचिस को जला देते हैं, ठीक है, और इसको फिर लगा देते हैं। इसमें इन दोनों में बत्ती लगती थी। देखिए ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इस पर यदि आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, वो अंदर वो इनका पट्टी है, जिससे कि मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है और जलता है, ओके। और एक लैंप आजकल देखे होंगे कि ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बट उसमें आपका यहाँ पर एलईडी रहता है, यहाँ पर स्विच रहता है चार्ज करने के लिए एंड उसको जलाने के लिए, ठीक है। तो वो न्यू जनरेशन का है, ये हमारे ओल्ड जनरेशन में का था ये सब। और दिया आपको यहाँ पर दिखाई भी दिए थे, ठीक है, दिया यहाँ पर दिखा दिए थे, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ इससे कुछ नोट को हम देखते हैं, ठीक है। क्या क्या नोट है उस चीज़ को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि देखिए नोट पहला दिया गया है कि जो सूर्य है, ठीक, इस नोट को देखिए आप,
सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि सबसे बड़ा स्रोत कौन है जी? सूर्य है। और वो कौन सा है? वो प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा है, जब देखिए जो लाइट है यानी प्रकाश, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुँचता है तब ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। यानी कि किसी भी वस्तु को देखना होगा तो आप कभी भी देखिए कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर पहले लाइट पड़ती है और लाइट उससे टकरा कर यानी रिफ्लेक्शन होकर, परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। तीसरा नोट देखते हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, जो कि यहाँ पर नीचे में आपको दिया गया है, देख सकते हैं नीचे में दिया गया है आपको लालटेन लैंप आदि तेल में, ठीक ना, आदि में तेल संचित होता है, ठीक है, जो कि रासायनिक ऊर्जा होता है। जो तेल उसमें रहता है लालटेन और लैंप में, वो रासायनिक ऊर्जा है और उसको किसमें बदलता है? लाइट एनर्जी में, नहीं प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ओके। दूसरा नंबर था, बिजली के बल्ब और टार्च में विद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है। जो बिजली का बल्ब है और टार्च है उसमें विद्युत ऊर्जा होता है और उसको हम लाइट एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं प्रकाश ऊर्जा, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको समझा देंगे और अच्छी तरह से आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखे आप सब। ओके। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको ये PDF को अपलोड कर देंगे और आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दूसरे स्लाइड में आप देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा स्लाइड, ठीक है। दूसरे स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं। इसमें हमें बात करना है किसके बारे में? तो प्रदीप्त वस्तुएं, जिसे ल्यूमिनियस बोलते हैं। ओके, जिससे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनियस। अब हम ये पता करते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं होते क्या हैं, मतलब किसे कहते हैं। तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब आदि। यानी कि प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु कहलाएंगे जिनसे कि प्रकाश निकलता हो। उत्सर्जित का मतलब होता है प्रकाश निकलता हो। ओके, चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया आपको, कोई प्रदीप्त वस्तुएं को दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं, ठीक है। दीप्तिमान मतलब दीप्तिमान मतलब होता है ल्यूमिनियस होता है, ठीक है। ल्यूमिनियस मतलब आप जानते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि वैसे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। यानी कि वैसे वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि उनका कोई प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग।
जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। सही बात है। यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। जब सन का जो लाइट होता है, सूर्य का प्रकाश, उस पर जाकर रिफ्लेक्ट करके, ठीक ना, परावर्तित करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं और हम कहते हैं कि चंद्रमा से लाइट आ रहा है। ठीक है, लेकिन वह वास्तव में चंद्रमा का लाइट नहीं होता है। ठीक है, वह सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। इसलिए सूर्य एक अप्रदीप्त वस्तु है, हम लोग कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा स्कैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि स्कैटिंग होता क्या है, यानी कि प्रकीर्णन। थोड़ा ये लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, प्रकाश जब सूर्य कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ ऊर्जा यानी कुछ किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, कुछ किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं, यानी चारों दिशाओं में उसको फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको प्रकीर्णन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपतित प्रकाश है, जो इस प्रकाश से ये आया और इस कण पर पड़ा। जैसे इस कण पर प्रकाश पड़ता है तो कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ को देखिए विकिरित कर देता है चारों तरफ, ऐसे 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 चारों तरफ कर देता है, और कुछ प्रकाश सीधे निकाल देता है। तो इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं इधर। देखिए, इससे एक मस्ट इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट निकल रहा है, इसको भी देख लीजिए आप, कि प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में ऐसे वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। यानी आप देखे होंगे कि आपके जो आपका रूम है, रूम बंद है, खिड़की खुला है, जिधर से प्रकाश डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तब भी हम अपने रूम में के वस्तुओं को देख लेते हैं। कैसे? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्योंकि जब एक जो किरण है किसी कण पर पड़ता है तो उस प्रकाश को विकिरित चारों तरफ कर देता है, फिर वहाँ से कुछ कणों पर पड़ेगा, फिर वो विकिरित होगा। ऐसे ही करते करते हमारे रूम तक पहुँच जाता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो चलिए हम लोग अब किरण के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा इस किरण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए हम लोग किरण के बारे में पढ़ लेते हैं कि किरण है क्या। चलिए देख सकते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश, ठीक ना, चलने वाले प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है ना, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ओके, उसके बाद है किरण पुंज, जिसको बोलते हैं बिंब। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो एक समूह में रहेगा तो उसी को हम बोल देंगे प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, और दूसरा होता है समांतर किरण पुंज जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं, नीचे दिया गया है यहाँ पर देखिए, अभिसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, चलिए पहला बार इसको सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है। यानी पहला आपको दे दिया गया है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है,
वैसे किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बिंदु स्रोत है जहाँ से प्रकाश ही निकल रही है, ठीक है, और निकल रही है तो ये फैलती चली जा रही है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि इनके बीच की दूरी देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रही थी इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो नोट में इसको लिख सकते हैं आप कि अपसारी किरणपुंज जैसे आगे की तरफ बढ़ता है और उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगती है, ठीक है, बढ़ती है। ओके, चलिए देख लेते हैं समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। समांतर किरणपुंज वैसे किरणपुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं समांतर किरणपुंज का। तो ये आपको दिखाई दे दिया आपको यहाँ पर समांतर किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज देख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे ऐसे गया है, इनके बीच की दूरी हमेशा नियत यानी समान होती है, इनके बीच की दूरी ये सब कुछ, ठीक है, यही है समांतर किरणपुंज। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे अभिसारी किरणपुंज। वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में आप कि एक बिंदु है और प्रकाश इधर से आ रही है, फिर इधर से आ रही है, फिर यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से आ रही है, ये आकर एक बिंदु पर आकर मिल रही है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब ये अभिसारी किरणपुंज होता है इसमें इनके बीच की दूरी घटती जाती है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर कम, यहाँ पर भी कम, यहाँ पर भी कम, और यहाँ पर एकदम बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए इतने के लिए इतना ही आज, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि जो भी 10th क्लास के ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से हैं उनके पास इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। ओके, चलिए, जय हिंद।